Yes, now it is fine. Yes. So, hello everyone. I hope you all are well and good, my friends. सो स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करना तो सीख गए, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे अंडर रूट साइन हो सिर्फ इन द मिडिल ऑफ द टर्म, तो उसको हम किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। और ये वास्तव में वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा लेंदी भी है, ट्रिकी भी है और इजी भी है। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रहे बेटे कि जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? स्टेप नंबर 1 था कि हम सबसे पहले क्या करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट मींस फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, राइट। करते हैं, सबसे पहले रफ में कर लेते हैं साइड में। तो मुझे सब बताएंगे कि फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। तो आंसर है ओनली 1। एक्स स्क्वायर के साथ मुझे कुछ दिख तो रहा है नहीं है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, राइट। और मैं मल्टीप्लाई किससे करने जा रहा हूँ, इसका -12 से। किससे करने जा रहा हूँ, -12 से, ठीक है। पहला स्टेप पूरा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इस 12 का, माइनस का नहीं, माइनस को तो अभी सेपरेट रहने दो, इस 12 का हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स करते थे, ठीक। तो जब मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स करूँगा देन आई विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 ना, ओके। ये मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स मिले, ठीक है। अब हम इनको कुछ जोड़ तोड़ कर, कुछ अरेंज करके इस तरीके से लिखते थे कि हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म आ जाए, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं रूट का साइन दिख रहा है, कोई रूट वैल्यू दिख रही है जिसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे √2 ला सकूँ यहाँ पे? तो आंसर है नो, कोई भी नहीं दिख रहा है हमें। अब क्या करें? अब उसको करने का एक तरीका है, क्या, देखो बेटे, ये तो हम जानते हैं कि ये जो मिडिल टर्म है ये 2 टर्म में टूटेगा, ठीक। और ध्यान रहे कि जो रूट की जो वैल्यू है वो इन दोनों टर्म्स में आएगी ही आएगी। क्या बताया मैंने कि ये जो रूट की जो वैल्यू है, जब ये 2 टर्म में स्प्लिट होगा तो उन दोनों टर्म्स में ये रूट की वैल्यू आएगी ही आएगी। कुछ चीज़ें इसमें देखो याद रखने वाली हैं, और वो चीज़ें आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक कब रह सकती हैं, जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ठीक। तो यहाँ पे 2 टर्म्स बनेंगे, मुझे नहीं मालूम क्या बनेगा, पर हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि उसमें √2 तो x तो आना ही आना है सब में, √2 तो उन दोनों टर्म्स के साथ आएगा ही आएगा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, इसको मैं =0 रख दूँ, कोई दिक्कत है इसके ज़ीरोस निकालने के लिए? ठीक है। अब मेन बात ये फंसती है कि यहाँ पे इसके साथ क्या आने वाला है, और दूसरी बात कि सर आपने दोनों तरफ माइनस लिए हैं, क्या वास्तव में दोनों तरफ माइनस ही आने हैं? ये मैंने अभी लिखे हैं। अब जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ दोनों तरफ माइनस लेने हैं या प्लस लेने हैं, या एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जैसा भी। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि जब मैं इसको स्प्लिट करूँगा इन 2 टर्म्स में, दोनों में क्या कॉमन आना है, √2 आना ही आना है, और ये x तो आएगा ही आएगा। ये तो पहले भी आता था, अब भी आएगा, बाद में भी आना है, आगे भी आएगा, है ना। ठीक है, तो इसका हमने देखा कि जो इसके प्राइम फैक्टर आया था वो ये आए थे, और मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिला था, है ना। अब एक काम करना है बेटे,
क्या काम करना है सर कि इस √2 का √2 में मल्टीप्लाई कर दो। ये मेन स्टेप है। क्या? इस √2 का √2 में क्या कर दें हम, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। √2 इंटू √2 2। ओके, 2 मिल गया। अब इस 2 का क्या करना है सर, इस 2 से हमें इस 12 को डिवाइड करना है। यस, इस 2 से ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके आया ना 12, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 6 मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस 6 के ज़रा प्राइम फैक्टर्स कर लो। प्राइम फैक्टर्स करोगे देन यू विल गेट 2 और 3 ना। क्या मिला हमें, 2 और 3 मिल गया। तो बेटा ये जो नंबर आया है 6, हमें अब इसी को जोड़ तोड़ कर इनकी 2 वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आई बात। तो 6 को जब हमने ब्रेक करा तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स आए। ठीक है, तो रख के देखते हैं 2 और 3 को हम यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ और यहाँ पे 3 रख दूँ, ठीक। अब मैं इसको ज़रा, अच्छा यहाँ पे साइन और देख लेते हैं कि -2√2 -3√2, तो ये तो -5√2 बन जाएगा। सबको सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, ये वाली बात, ये एक्सप्रेशन तो सबको सॉल्व करनी आनी ही चाहिए। तो ये दोनों साइन माइनस के नहीं रहेंगे, ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा फेयर करके ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन का डाउट मेरे पास काफ़ी बच्चों का आ चुका है, इसीलिए ध्यान से समझना बेटे। ये क्वेश्चन था मेरे पास, इसको मैंने क्या करा, स्प्लिट करा। -2√2x + 3√2x - 12। एक बार वेरीफाई कर लो कि हमने बिल्कुल सही करा है नहीं करा है। -2√2x + 3√2x माइनस का, अच्छा माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस का ले लेता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा। अब सही है, ठीक। अब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें -12 मिलता है या नहीं मिलता है, वही अपने पुराने वाला वेरिफिकेशन। तो 2 × 3 6 × 2 √2 × √2 12। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब बेटे अब आने वाली है हमारी असली जंग। क्या? अब हमें कॉमन लेना है। अब आप कहोगे सर कॉमन तो आराम से ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं कोई जंग आती है कि नहीं आती है भाई। यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ बचा x + 2√2 माइनस, यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मुझे कॉमन दिख रहा है 3। क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं 3 को सोचना, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो √2x - 4 बचेगा। सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी, तिगड़म लगानी पड़ेगी। देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस 12 को मैं कुछ रूट में ब्रेक कर सकता हूँ? जैसे कुछ आया दिमाग में? तो मैं एक बार बताओ, मैं इस 12 को 3√2 × 2√2 लिख सकता हूँ? सोच के बताना, हाँ या ना, सोच के जवाब देना कि हाँ। देखो वेरीफाई कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 2 × 12। हाँ लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। अब ज़रा मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे लिख देता हूँ, x² + 2√2x - 3√2x माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2 × 2√2। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, इतनी आपको लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी। और ये आप कब कर सकते हो, जब आप थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे अपनी तरफ से।
तो अब मैं यहाँ से मैं आराम से क्या कॉमन ले लूँ, 3√2 कॉमन ले लूँ। 3√2 मैंने माइनस का 3√2 कॉमन ले लिया, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास बच गया यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। वैल्यू मैच कर गई, हाँ कर गई। अब क्या करना है, वही हम पुराना खेल जो खेलते हुए आए हैं, x प्लस 2√2 और x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। अब 0 इसके, ये तो हमारे फैक्टर्स होगा, अब इसके ज़ीरोस निकाल लो। x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 2√2, ठीक है। और एक वैल्यू है x माइनस 3√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3√2। ये मेरे पास इसके दो ज़ीरोस आ गए। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने कैसे करा ये। सबसे पहले हमने देखा कि हाँ भाई मिडिल में रूट आ रहा है, तो अब हमारी जंग हो गई है क्या, चालू। तो जब भी मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा तो ध्यान रखने वाली बात ये है बेटे कि ये जो वैल्यू रूट के अंदर है, ये वैल्यू इन दोनों टर्म्स में आएगी ही आएगी। इस बात का तो अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये साइन कौन से आने हैं, तो अभी हाल फिलहाल अपनी तरफ से दोनों में माइनस लगा देना, आगे पता चल जाएगी कि साइन कौन से आएंगे। यहाँ पे जो हमने प्रोसेस किया है वैसे। अब सुनो, ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था 1 और लास्ट टर्म था हमारा माइनस का 12, राइट। मल्टीप्लाई करा -12 मिला, प्राइम फैक्टर्स करे ये मिले। हालांकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने कर ली है कि हमारा पुराना भी रिवीजन हो जाए भाई। अच्छा 12 आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या था, मैंने जो ये √2 लिए थे, इन दोनों का मैंने क्या करा, √2 इंटू √2 मतलब दोनों √2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो मुझे मिल गया 2। √2 इंटू √2 2, राइट। अब इस 2 से मैंने इस नंबर को क्या करा, डिवाइड कर दिया। क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो मुझे 6 मिल गया, ठीक। 6 के मैंने क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर्स कर दिए। क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर्स कर दिए 2 और 3। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्राइम फैक्टर्स करे बिना ही यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ती हैं, वो थोड़ा सा अलग केस है। जैसे मान लो यहाँ पे 6 के मैंने प्राइम फैक्टर करे हैं 2 और 3, हो सकता है मुझे नहीं करने पड़ते, यहाँ पे मुझे 6 और यहाँ पे 1 रखना पड़ता, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख के चलना पड़ता बेटे, है ना। खैर अभी मैंने करे 2 और 3, अब मैंने 2 और 3 यहाँ पर रख दिए। अब इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या बन गया मेरा, 2√2x और ये बन गया मेरा 3√2x, ठीक है बेटे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, साइन कैसे लें, तो साइन अब चेक कर लो, यहाँ पे √2x माइनस का है, इसका मतलब जो बड़ा टर्म होगा वो माइनस का होगा, छोटा टर्म प्लस का होगा। वही मैंने रख दिया, ये मेरा बड़ा टर्म है दोनों में से, इन दोनों में से ये मेरा बड़ा टर्म है, ये माइनस का, ये छोटा टर्म ये प्लस का, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर इतनी। अब इसके बाद कॉमन लेने वाला प्रोसेस लिया। अच्छा, कॉमन लेने पे पता चला कि भाई वैल्यू मैच ही नहीं कर रही हैं, तो मुझे किसी न किसी कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसको मुझे सुविधा अनुसार तोड़ना पड़ेगा बेटा। अब ये आपको दिमाग चलाना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने में तो आजकल सब माहिर हैं ही, है ना, पर लेकिन मैथ्स में वैसे नहीं, तोड़ना आना चाहिए, है ना। जब मैंने इसको ब्रेक करा 12 को, तो हाँ मुझे पता चला कि अब मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेने के बाद एज़ यूजुअल जैसा हम ज़ीरोस निकालते थे उसी तरीके से हमने ज़ीरोस निकाले, हर फैक्टर को 0 के बराबर रखा और मुझे ज़ीरोस मिले। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब देखो बेटे ध्यान से, ये क्वेश्चन आया मेरे पास, ठीक। अब अगर मैं इसको 0 के बराबर लिख दूँ, कोई बात, मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं,
ठीक है। मिडिल टर्म में हमें अंडर रूट मिल गया। अब दिमाग में क्या दौड़ जाना चाहिए कि जब इसको मैं स्प्लिट करूँगा तो वहाँ पे अंडर रूट आएगा ही आएगा। एक बात क्लियर हो गई है। चलो तो इसको एक फॉर्म बना लेते हैं। आप पेपर में मत करना ऐसे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक बॉक्स हमारा ये रहा। अच्छा यहाँ पे क्या लिखूँ, प्लस लिख दूँ? अब मुझे नहीं मालूम, दोनों टर्म प्लस के ही हो सकते हैं माइनस के होंगे, वैसे तो यहाँ पे माइनस के हो सकता है, कोई ना कोई देखते हैं। एक अंडर रूट यहाँ पे, एक अंडर रूट 2 यहाँ पे, ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा एक्स तो वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है लिखना, ठीक है। -3 = 0। अच्छा एक काम ख़त्म हुआ साहब। अब देखो x² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 4। करो मल्टीप्लाई, 4 -3 लास्ट टर्म के साथ तो -12 मिला। अब -12 के देखो प्राइम फैक्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ अलग ही प्रोसेस चलना है यहाँ पे। अब प्रोसेस क्या था, अब आप कहोगे कि सर √2 × √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका करते मन में कर लो बिल्कुल। √2 × √2 2। अब इस -12 को ज़रा 2 से डिवाइड करना, 6 मिला हमें माइनस का, है ना। अब बेटे माइनस का 6 मिल गया। अब माइनस का 6 कि मैं अगर मतलब माइनस के 6 के प्राइम फैक्टर करोगे तो मुझे मिले -1, 2 और 3। अब आप कहोगे -1 तो सर प्राइम नंबर है ही नहीं है। मैंने लिख दिया अपने मन से, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आप -2 आप चाहो तो -2, 3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो देखो 3 और 2 रख के यहाँ पे कहानी बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 और 2 रख दूँ तो एक बात है कि देखो अगर मैं -3 लेता, -3 + 2, -3 √2 -2 √2 तो -5 √2 बन जाता। आ ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है कुछ भी। अच्छा अब 3 और 2 मतलब ये दिख रहा है मुझे 3 और 2 रखने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अब देखो वही कहानी आ गई कि अब मुझे इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी पड़ सकते। अब आप कहोगे सर अब क्या करें? देखो 3 और 2 से तो कहानी बन नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, हम 6 और 1 ही रख देते हैं। एक में 6 रख देते हैं पूरा, ये जो बचा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं रहा, 1 रख दो। अब आप अपनी तरफ से साइन को वेरी कर लो। माइनस का टर्म अगर ये वाला लोगे आप तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि नॉट पॉसिबल। तो मुझे ये टर्म नेगेटिव लेना पड़ेगा, छोटा वाला। अब मैं इसको एकदम फाइनल करके लिख देता हूँ। अभी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। कहने का मेरा मतलब ये था बेटे कि ये जो हम डिवाइड करते हैं ना 2 से, जब हम √2 × √2 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर जो नंबर आता है उस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते। वो हमें यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है। आगे चलें। साइन भी हमने बिल्कुल सही रखे, वेरीफाई कर लें एक बार। प्लस का 6 √2x, माइनस का √2x, प्लस का 5 √2x, बिल्कुल सही है। और प्लस का 6 √2 और माइनस का √2, क्या 12 आ रहा है? √2 × √2 2 और 6 2 12, माइनस का वो भी बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अब कहानी क्या बचती है, कॉमन लेना। अब आप कहोगे सर जैसा हमने पहले यहाँ करा था पिछले क्वेश्चन में, क्या हमें दोबारा ऐसा करना पड़ सकता है? तो देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अगर जुगाड़ लग सकती है तो चलो देखते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 2x कॉमन आ रहा है कुछ, क्योंकि अगर यहाँ से मैं कॉमन देखूँ, यहाँ से तो मुझे तो खाली -1 ही कॉमन दिख रहा है भाई। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2x कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2x + 3 √2x। नहीं x आ गया, पर
माइनस का यहाँ से 1 और √2x + 3। आप कहोगे सर वैल्यू मैच ही नहीं करी। इसका मतलब ये है कि मुझे किसी न किसी टर्म को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा बेटा। तो देखते हैं कैसे तोड़ें, किसको तोड़ें। इसको तोड़ते हैं, 4 को तोड़ देते हैं हम, 4x² को। क्या बोलते हो? 4x² को तोड़ के देखते हैं। ये तो फेल हो गया हमारा। अगर मैं इसको तोड़ूँ 4x² को, किस में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√2x × √2x। क्या बोलते हो? +6 √2x -√2x -3 = 0। बोलो, चेक करते हैं कहानी बनती है नहीं बनती है। √2x कॉमन ले लो यहाँ से, √2x कॉमन ले लो, है ना। 2√2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बच गया √2, ठीक है, x प्लस √2x गया 2 यहाँ से, तो इसका मतलब खाली यहाँ बचा 3। यहाँ पे ये यहाँ से -1 कॉमन आ गया, √2x + 3 = 0। अब सही है बेटा। ये जो मैंने तिगड़म लगाई है, ये तिगड़म नहीं है, ये एक तरीके से आप जब जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपका हाथ सेट हो जाएगा, माइंड ऑटोमेटिक सेट चले, मतलब माइंड उसी हिसाब से चलेगा, माइंड सेट हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब √2x + 3 यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ से 2√2x -1 = 0, है ना। ये तो फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। अच्छा, यही प्रोसेस आपको मालूम है एक चैप्टर में करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सामने आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें भी एक √2 वाला क्वेश्चन डाल दिया होगा, तो आप उसको सॉल्व करोगे। एक 0 ये आ गया, आप इसको चाहो तो रैशनलाइज कर लो, और 2√2x -1 = 0, देन x = 1/2√2। चाहो तो आप इसको भी रैशनलाइज कर लो, वो भी सही है और ये भी सही है। वैसे हम डिनोमिनेटर में √2 छोड़ते नहीं है ना, लेकिन चाहो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे जीरोस आ गए। तो इस तरीके से हम ये रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन एक, आप इसके मुझे रूट निकाल के देंगे, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके। सो आई होप कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट सबके क्लियर हुए होंगे अच्छे से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।